ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। श्री शिव महापुराण अथ उमा संहिता, पहला अध्याय, कृष्ण उपमन्यु संवाद। तुंग शिखर कैलाश पर उपमन्यु संवाद। वासुदेव ने कर लहो पुत्र हेतु सालाद। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप भाग्यशाली शिव भक्त हैं, आपको नमस्कार हो। अब आप कृपा करके नाना प्रथाओं से संयुक्त उमा नाम की संहिता सुनाएं, जिसमें श्री पार्वती जी के साथ भगवान शंकर की अद्भुत लीलाएं का वर्णन हो। यह सुनकर सूत जी बोले, हे शौनकादिक ऋषियों, अब आप भोग मोक्ष शिव चरित्रों को प्रेम पूर्वक श्रवण करो। यही प्रसंग श्री सनत कुमार जी ने श्री व्यास जी को सुनाया था। उसमें श्री सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, पूर्व समय में श्री कृष्ण वासुदेव पुत्र प्राप्ति के हेतु तप करने कैलाश पर पहुंचे। वहां उपमन्यु को तप करते देखा। तब उनके पास पहुंचकर नमस्कार करके हाथ जोड़कर कहा कि शिव भक्त उपमन्यु जी, मैं यहाँ पुत्र प्राप्ति के लिए तप करने आया हूँ। आप कृपा करके हमें शिव महिमा सुनाएं, जिसे सुनकर मैं भक्त युक्त चित्त से शिव प्रसन्नता के लिए तत्पर रहूं, तप कर सकूं। यह सुनकर उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, सुनिए। एक बार तप करते करते मैंने शिव दर्शन पाया। विष्णु ब्रह्मादिक उनकी सेवा कर रहे थे। वह अपने समस्त परिवार के साथ थे। फिर मैंने शिव के पास रखे हुए अव्यय गृह एवं परम दिव्य अस्त्र शस्त्र भी देखे, जिनके समान अन्य कोई शस्त्र नहीं था। जो उनका त्रिशूल नामक अस्त्र है, वह तो सागर के जल तक को सुखा देने की शक्ति रखता है और अन्य सभी अस्त्र शस्त्रों को नष्ट करने वाला लोक विख्यात है। उस त्रिशूल को ही भगवान शंकर ने अभिमानी है ये एवं लड़नासुर पर चलाकर उनका वध किया था। फिर वह उन दैत्यों का वध करके शिव के पास आ गया। फिर मैंने वह एक फरसा भी देखा, जिसकी 3 शिखाएं बोहों के समान थी। सूर्य तथा पाश हाथ में लिए यम के समान था। सर्प आदि जिसे भूषित कर रहे थे। अत्यंत तीक्ष्ण धार वाला था। प्रलय की अग्नि के समान जल रहा था। शंकर जी ने वही परशुराम को दे दिया, जिससे उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया था। फिर मैंने सुदर्शन चक्र को देखा। उसके 1000 तो मुख थे, 2000 हाथ, 2000 नेत्र एवं उसके पैर था, एवं एक उसका पैर था। करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश कर रहा था। फिर सौधार का चमकता वज्र देखा। फिर तरकस के साथ पिनाक नामी उत्तम धनुष देखा। उसी प्रकार शक्ति, तलवार, तेजवान, पाश, अंकुर, बड़ी सी गदा और भी लोकपालों के अनेक अस्त्र शस्त्र मैंने देखे। इसके बाद शंकर की दाहिनी ओर हंस से जूते हुए विमान में बैठे हुए ब्रह्मा जी को मैंने देखा। शंख, चक्र, गदा, पद्म सहित गरुड़ पर बैठे हुए विष्णु शिव की बाईं ओर थे। स्वयंभुव आदि मनु एवं भृगु आदि ऋषि तथा इंद्र आदि सभी देवता वहां पर आकर बैठे हुए थे। रुद्र जी के सम्मुख नंदी त्रिशूल लिए बैठा था। इसी प्रकार भूत गण, मातृका आदि सभी सेवा में उपस्थित थे और अनेकों प्रकार की स्तुतियों की जा रही थी। तब मैंने इस प्रकार के दर्शन कर हाथ जोड़ स्तुति की। तब प्रसन्न होकर भगवान शंकर हंसते हुए मुझसे बोले, हे ब्राह्मण, तुम तो अचल भक्ति संपन्न हो। मैं प्रसन्न हूँ, मन चाहा वर मांगो। तब मैंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे भूत, भविष्यत, वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान तथा अपनी अविरल भक्ति मुझे प्रदान करें और मुझे अपने परिवार के साथ दूध भात का भोजन भी सदा मिलता रहे। यही वर मुझे दो। यह सुनकर शिव बोले, हे उपमन्यु, तुम मेरी कृपा से अजर अमर होकर अपनी इच्छा से विचरण करते हुए सब मुनियों में ऐश्वर्यमान होगे। तुम वीर समुद्र के समीप ही रहोगे। उसी का अमृतमय क्षीर तुम्हें बंधु बांधवों के साथ सदा मिलता रहेगा और तुम वैवस्वत कल्प को देखते रहोगे। हे मुनि जी, मैं भी निरंतर तुम्हारे पास रहूँगा। जब जब भी तुम मेरा ध्यान करोगे, तभी तभी मैं तुम्हें दर्शन दिया करूँगा। हे कृष्ण जी, इस प्रकार मुझे कहकर भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। इसी प्रकार भोग मोक्ष दाता अपने परिवार से संयुक्त भगवान शंकर के मैंने दर्शन किए और आपकी कृपा से सभी वरदान मुझे प्राप्त हुए। भूत,
भविष्यत, वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान भी मुझे प्राप्त है। भगवान शंकर सारे तत्वों के ज्ञाता, दृष्टता, प्रधान पुरुष ईश्वर हैं। हे कृष्ण जी, यदि तुम पुत्र चाहते हो तो शिव आराधना करो, वही अतीव दयालु अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरा अध्याय, शिव भक्तों का आख्यान। प्रस्तुत अध्याय में भक्तों का आख्यान शिव पूजा करके लहा ज्ञान, मान, धन्य, धान्य। श्री कृष्ण जी उपमन्यु से बोले, हे ब्राह्मण, शिव अर्चन से जो शिव भक्त सिद्ध हुए हैं, अब कृपा करके वर्णन करें। उपमन्यु बोले, हे कृष्ण, हिरण्यकशिपु ने तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया। तब 10 लाख वर्ष तक भगवान शंकर ने उसे निष्कंठक और ऐश्वर्यशाली राज्य दिया। हिरण्यकशिपु के पुत्र नंदन भी शंकर से वर पाकर युद्ध में विजयी हुए तथा उन्होंने इंद्र को 10,000 वर्ष अपना दास बनाए रखा। सतमुख नामक दानव ने शिव आराधना करके 1000 पुत्र प्राप्त किए। याज्ञवल्क्य और ऋषि शिव की असीम कृपा से वेद विख्यात ऋषि एवं ज्ञानी हुए। इसी प्रकार महर्षि व्यास जी ने भी शिव भक्ति द्वारा वेद, पुराण, इतिहास आदि विद्या से प्रवीणता एवं उन्नति पाई। प्राचीन काल में जब शिव जी को क्रोध उत्पन्न हुआ तो पृथ्वी भर का पानी सूख गया। तब देवताओं ने शिव की पूजा की। उससे प्रसन्न होकर शंकर ने अपने कपाल से जल प्रकट कर दिया। चित्रसेन भी शिव भक्त हुए। शिव पूजन द्वारा शत्रुओं से निर्भय हुए। शिव पूजन करते हुए इसी चित्रसेन को देखकर गोपी का बालक श्रीकर भी शिव पूजा पारायण हुआ। इसी पूजा द्वारा परम सिद्धि प्राप्त की। सीमंती पत्नी के शिव के सोमवारी व्रत के प्रभाव से उसके पति चिंत्रांगन या राजा यमुना में डूबकर भी मृत्यु को प्राप्त न हुए। यमुना में डूबकर चित्रांगद नागलोक में पहुँचे। वहाँ नागों से मित्रता करके बहुत सा धनगर मिलाए। चंचला व्याभिचारिणी स्त्री ने अचानक गोकर्ण तीर्थ पर जाकर शिव कथा श्रवण की। उससे उसके सभी दुष्ट कर्मों का नाश हो गया। शिव भक्ति से शिवलोक प्राप्त किया। फिर अपने दुराचारी विंदुक पति को भी दया करके सद्गति प्राप्त कराई। महाकाल नामक हिंसा करने वाले व्याध ने शिव पूजन करके सद्गति पाई। महामुनि दुर्वासा ने शिव कृपा से मोक्षदायक शिव भक्ति का सिद्धांत जगत में विख्यात किया। पिता ब्रह्मा जी ने शिव आराधना से ही ब्रह्मांड के प्रजापति पद को पाकर सृष्टि की रचना की। मार्कंडेय जी ने इन्हें शिव जी की कृपा से दीर्घायु होकर अद्भुत शोभा एवं शक्ति प्राप्त की। इसी प्रकार वरदान से शांडिल्य जगत प्रसिद्ध एवं पूजनीय हुए। हे श्री कृष्ण, इस प्रकार के अनेकों भक्त शिव भक्ति द्वारा सिद्ध हो चुके हैं। संगत जी, अध्याय यहाँ समाप्त होता है। गुरु जी, संगत जी, यहाँ तक पढ़ने में कैसी भी कोई भी जाने में भूल हुई हो प्लीज़ माफ़ करिएगा। अगला अध्याय हम अगली वीडियो में सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी। थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी महाराज।